या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का वह सुंदर सा स्वरूप जो हमें कर्मा करवाता है, हमारे प्रवृत्ति के रूप में, जीविका के रूप में, हमारे जीवन को चलाने के रूप में, हमारे कर्मा को कराने के रूप में हमारे साथ है, हमारे अंदर है, उस स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण अंग है विवाह, और विवाह में महत्वपूर्ण अंग है दो बच्चों की, दो लोगों की कुंडलियां आपस में मिलें। कुंडलियों को मिलाने में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उन बातों को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम कुंडलियों को मिलाने के बाद ग्रह योग मिल जाएं, गुण मिल जाएं, ये सब मिल गया, फिर आता है क्या? मुहूर्त। अगर मुहूर्त ठीक नहीं है तो भी काम ठीक नहीं होगा। आपने अच्छा बीज, अच्छा अनाज ले लिया, धान अच्छे ले लिए, गेहूं अच्छा ले लिया, मगर सीजन आगे पीछे डाल दिया तो अब क्या होगा? वो सही से पैदावार उसकी नहीं होगी। तो अब उसके बाद में मुहूर्त निकलवाया जाता है कि सगाई कब करेंगे, दोनों की विवाह का दिन क्या है। देखिए आज बड़ा प्रचलन दिक्कत का हो गया है। दोष ज्योतिष को देना आसान है, ज्योतिषी को देना आसान है कि हमने गुण में मिलवाई थी, कुंडली मिल गई थी और हमने सब कुछ देख लिया था, एक एक चीज हमने विधि पूर्वक करी। और जब आप उस मुहूर्त में विवाह ही नहीं कर पाते तो देखिए दोष तो आएगा ना। फिर वहां पर वहां आपने मुहूर्त निकाला कि 12 बजे फेरे होंगे और पता चला 12 बजे तो अभी भोजन ही चल रहा है या कैमरामैन शूट करने में लगा हुए हैं। अब आप चाह रहे हो तो शूट करेगा ना कैमरामैन, उसको क्या, वो तो अपनी ड्यूटी पर है। और आप क्या गलती कर रहे हो कि आप उस चीज के लिए घर से ही लेट निकल रहे हो, आप समय पर मंडप वहां नहीं पहुंच रहे हो विवाह के स्थल पर। तो वह आपको ध्यान रखना है कि हम एक सही मुहूर्त पर, सही समय पर हम उस कार्य को करें, उस विवाह के उस वक्त को हम ना आगे पीछे करें। क्योंकि जब कोई भी मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त है, चाहे वह सगाई का मुहूर्त है, और विवाह का मुहूर्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए वहां क्या होता है, गणपति पूजे जाते हैं। तो आपने पीली चिट्ठी बनाई, लगन पत्रिका बनाई, और लगन पत्रिका में आपने क्या किया, गणेश जी का समय तुमको न्योता दे दिया कि प्रभु हम इस वक्त श्री गणेश करेंगे। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने देवताओं की बड़ी तपस्याएं करी, और तपस्या करने के बाद उन्होंने देवताओं से वरदान प्राप्त किया कि हम जब आपका स्मरण करें तो आप वहां पर हमारे आकर के कृपा करके हमारा आवाहन को स्वीकार करके जो हम आपका पूजा पाठ करें उसे स्वीकार करने की कृपा करें। ये कृपा प्राप्त करी भगवान से, सब देवताओं से। तो भगवान गणेश जी, माँ गौरा और गणेश जी भगवान के साथ पत्नी रिद्धि सिद्धि वहां पर उपस्थित हैं उस मुहूर्त पर, और हम क्या कर रहे हैं? हम देख ही नहीं रहे। मेहमान आ गए हैं, देवता पहुंच गए हैं और हम और कार्यों में बिजी हैं। तो जीवन में आशीर्वाद कैसे मिलेगा? कैसे वैवाहिक जीवन में हमें वो सफलता मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए? देखिए इनसे ही सब नहीं होता, मगर इनसे भी बहुत कुछ होता है। आप रात को सोना बंद कर दीजिए, दिन में उठना शुरू कर दीजिए। 4 दिन ऐसे कीजिए, 4 दिन आप दिन में सोइए, रात में उठिए, 4 दिन रात में से दिन उठिए, तो आपकी दिनचर्या क्या होगी? अस्त व्यस्त हो जाती है। क्योंकि सब कुछ एक सिद्धांत के तहत चल रहा है। ज्योतिष क्या है? सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ, सूर्य का प्रकाश आया और आपकी दिनचर्या आरंभ होनी शुरू होगी सूर्य उदय के साथ साथ में। यह जीवन की सरलता है। जीवन को एक सरल तरीके से जीवन को जीने का हमारा एक कार्य है, और इस कार्य को सरल कौन करती है? ज्योतिष विद्या। और ज्योतिष विद्या क्या है? वेदों का अंग है, उसे बोलते हैं वेदांग। उस ज्योतिष विद्या का पूर्ण लाभ चाहिए तो आपको अपने जीवन में इस प्रकार की जो कुंडलियों का मिलान है, और इसके अलावा जो शुभ मुहूर्त में कार्य है वह, क्योंकि यहीं से तो जीवन की अगली परंपरा, यानी कि आप ब्रह्मा बनते हैं विवाह के बाद, आपको संतान उत्पत्ति करने का धार्मिक अधिकार मिल जाता है। वह धार्मिक अधिकार आपको मिल गया
उस अधिकार को आपने एक समय और एक मुहूर्त के हिसाब से, समय के हिसाब से उसको लिया, तो क्या होगा? फिर अगली सृष्टि का आरंभ, यानी कि अगली पीढ़ी का आरंभ। तो ये हमारे शास्त्रों में हर संस्कार का एक महत्व है, उस संस्कार का एक कारण है, वह संस्कार क्यों किया जाता है उसका एक महत्व है। उन सब को किससे संबंधित किया गया? ज्योतिष से। ज्योतिष के बगैर उस दिशा को निर्धारित करने के लिए कोई और ग्रंथ नहीं है, क्योंकि जब आप चलते हैं ना तो आपको देख के चलना पड़ता है। अगर आप देख के नहीं चलते तो क्या होता है? आप ठोकर खा के गिर जाते हैं। इसलिए क्या कहा है? खादम न गच्छामि हसन न जल्पे। खाते हुए नहीं चलना है, जल पीते हुए नहीं हंसना है। गतम न सोचामि कृतम न मन्ने। जो बीत गया उसको नहीं सोचना है, जो मैंने किया, अरे मैंने ये किया, मैंने, उसका बखान नहीं करना। और क्या कहते हैं? द्वाभ्याम तृतीयो न वदामि राजन। दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति को नहीं बोलना है। एक बार राजा भोज ने कालिदास को मूर्ख कह दिया, तो उन्होंने कहा मूर्ख कैसे भाई? मैं तो ना तो खाते हुए चलता हूँ, न जल पीते हुए हंसता हूँ, ना दो लोगों के बीच में बोलता हूँ। किम कारण भोज भवामि मूर्खः। मैं किस कारण से मूर्ख हुआ? तो वह ही सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को क्या कहता है? ज्योतिष आपको जीवन जीने की कला बताती है। इसको जिस दिन आपने समझ लिया, आपका जीवन सरल हो जाता है। आप जिस उद्देश्य से संसार में आए हैं उस उद्देश्य को आप पालन कर पाते हैं। तो देख कर चलना ही जीवन में सफलता दिलाता है। देख कर गाड़ी चलाना ही आपको सफलता से मंजिल पर पहुंचाता है। तो देखने की जो शास्त्रीय विधि है, जो विधान है, उसको बोलते हैं ज्योतिष। और इसमें ये संस्कार का आरंभ है। विवाह से भी संस्कार शुरू हो जाता है। विवाह हुआ, संतान हुई, संतान हुई, नामकरण हुआ, नामकरण हुआ, मुंडन हो गया, वेदारंभ, जनेऊ हो गया, वेदारंभ हो गया, संस्कार 16 शुरू हो गए। तो इसलिए ज्योतिष को समझिए, ज्योतिष पर अपना जीवन वास्तविकता को समझते हुए आगे बढ़ाइए, तो आपका कल्याण हो। जय माता की।